गिल में कुछ तो बात होगा ना कि उसको इतना लगातार बैकिंग मिल रहा है। जिम्बाब्वे वाला टूर था जहां पे शुभमन गिल एज ए कैप्टन गया था, वहां पे 125 के स्ट्राइक रेट से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टी20 में बैटिंग किया था 125 के स्ट्राइक रेट से। ऋतुराज गायकवाड़ 154 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था। फिर अगले सीरीज में ऋतुराज को ड्रॉप कर दिया गया, जबकि ऋतुराज ओपनिंग से हटके नंबर 4 पे बैटिंग करने आया था और शुभमन गिल को पिक किया था उन्होंने, जबकि उसका स्ट्राइक रेट 125 था। चलो हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद जब शुभमन गिल और जायसवाल टेस्ट मैच में बिजी हो गए तो इन्होंने संजू को एज एन ओपनर ट्राई किया। संजू ने बेहतरीन किया। आप जब शुभमन गिल वापस आया, आपने संजू को ड्रॉप कर दिया, आपने अभी जायसवाल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जब ऋतु पिक नहीं हुआ था जिम्बाब्वे टूर के बाद, तो हमें क्या लगा था कि ऋतुराज गायकवाड़, अभी जो इंडिया का अप्रोच है टी20 में, स्काई बॉल, फियरलेस क्रिकेट, फियरलेस बैटिंग, ठीक है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ फिट नहीं बैठते, क्योंकि ऋतु थोड़ा टाइम लेता है शुरू में बैटिंग करने के लिए, तो इसलिए ऋतुराज फिट नहीं बैठते। और लॉजिक में भी मान ले, इसलिए ऋतुराज का जगह नहीं बन रहा था। शुभमन गिल कहां से फिट बैठते? ना वो लंबा खेलता है, ना वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। ऐसा भी नहीं है कि स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर है, और ऐसा भी नहीं है लंबा खेलता है। एवरेज भी पुअर, स्ट्राइक रेट भी पुअर। तो किस हिसाब से शुभमन गिल इस टीम में है? इस टीम में आप श्रेयस अय्यर को पिक नहीं कर रहे हो, जो स्पिनर्स के अगेंस्ट बेहतरीन क्रिकेट खेला है, जिसका आईपीएल फॉर्म बेहतरीन था, जिसका स्ट्राइक रेट शुभमन गिल से बेहतरीन था, शायद एवरेज भी शुभमन गिल से बेहतरीन था। आपने रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया। इतना बैकिंग अगर ईशान किशन को मिलता है, शुभमन गिल की वजह से ईशान किशन ओडीआई में हिस्ट्री का फर्स्ट टेस्ट डबल सेंचुरी बना के अगले मैच पे ड्रॉप हो गया था शुभमन गिल की वजह से। इतना बैकिंग मैंने रिसेंट टाइम में किसी को मिलते हुए नहीं देखा है। एक वन डायमेंशनल प्लेयर को इतना बैकिंग मिल रहा है। 14 इनिंग्स हो गए वापसी के बाद, 14 इनिंग्स में अभी तक कुछ नहीं है, कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कितना बैकिंग मिलेगा? अगर इतना बैकिंग किसी और को मिलेगा, अगर जायसवाल को मिलेगा, वो भी रन बनाएगा। अगर आप सूर्यवंशी को उठा के लाओगे, मैं लिख के सकता हूं 14 इनिंग्स पे वो भी 2 सेंचुरी मार के जाएगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। परफॉर्मेंस है ही नहीं। इनको लगता है इन्होंने वाइस कैप्टन का टैग देता शुभमन गिल को कि किसी की पापा जी में वो हिम्मत ना हो कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर सके प्लेइंग 11 से, सीधा वाइस कैप्टन, जैसे कि बिना शुभमन गिल का ये टीम चल ही नहीं सकता। अक्षर पटेल को बना दो वाइस कैप्टन, वो तो था भी कुछ सीरीज में वाइस कैप्टन टी20 में। हार्दिक पांड्या को बना दो वाइस कैप्टन। कल के दिन पहले इनिंग्स पे ड्यू था जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, सेकंड इनिंग्स बैटिंग करने आया इंडिया। शुभमन गिल गुड लेंथ की बॉल को टेस्ट मैच की तरह खड़े खड़े ड्राइव कर दिया, जैसे कि जैक क्रॉली करता है फ्रंट फुट पे, खड़े खड़े ड्राइव। गोल्डन डक, प्रिंसू गोल्डन डक पे आउट है ही नहीं परफॉर्मेंस कहीं पे भी। एक टाइम आएगा, क्योंकि एटलीस्ट अभी टेस्ट में अच्छा कर रहा है, अभी ओडीआई में अच्छा कर रहा है, एक टाइम आएगा कि आप तीनों फॉर्मेट पे जोर जबरदस्ती घुसा के उसको खिला रहे हो, और एक दो फॉर्मेट पे खराब हो जाएगा इस टी20 की वजह से। दो फॉर्मेट पे अच्छा कर रहे रहने दो ना, टी20 से ड्रॉप कर दो। हमारे पास प्लेयर्स बहुत है जो अच्छे कर रहे थे, कुछ लॉजिक बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बन सकता हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन? उसको तो कैप्टन ही बनना चाहिए था। ऊपर से सूर्या कुमार यादव स्काई बॉल, क्या एड लाते। एक तो खुद से कुछ स्टार में लोग स्टार स्पोर्ट वाले ला नहीं पाते, खुद से कुछ स्टार बना के बेसबॉल आ गया तो अपना बना दिया स्काई बॉल, ए बॉल, वो बॉल। 120 के नीचे के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा है सूर्या कुमार यादव पिछले 1 साल से टी20 में, पिछले 1 साल से। और मुझे आप बताओ, अगर सूर्या कुमार यादव इस टीम का कैप्टन नहीं होता तो क्या इंडिया की टीम अच्छा नहीं करता? हर एक प्लेयर अच्छा है ऑलमोस्ट। ये टीम किसी भी टीम को हरा सकता है, कोई भी कैप्टन बन जाता अच्छा ही करता। कैप्टन और वाइस कैप्टन जो दो प्लेइंग 11 में कंफर्म रहेंगे टी20 वर्ल्ड कप तक, परफॉर्मेंस ही नहीं है, परफॉर्मेंस है ही नहीं। और ये लोग तो मुझे लगता है वेट कर रहे हैं कि शुभमन गिल के बैट से अगर रन आ जाता अब तक, अगर शुभमन गिल इस 14 इनिंग्स पे बैट से रन बना लेता और सूर्या का रन नहीं आता, जिस फॉर्म में सूर्या चल रहा था, अब तक शुभमन गिल कैप्टन बन चुका होता आधे सीरीज पे। अब दोनों का ही रन नहीं बन रहा है, दोनों का ही फॉर्म नहीं है, इतना बढ़िया चीज हो रहा है। और इंडिया का हारना बनता था। कल बॉलिंग आपने बहुत खराब किया, आपने बैटिंग भी खराब किया, आपने दोनों ही चीज खराब किया। एक वरुण चक्रवर्ती और एक शिवम दुबे, इन दोनों को छोड़ के किसी ने अच्छा बॉलिंग नहीं किया। और अगर इस टी20 साइड से आप वरुण चक्रवर्ती को निकाल दोगे तो मुझे नहीं लगता इंडिया इतना आराम से कुछ भी चीज जीत पाएगा। अगर वरुण के आने के बाद टी20 में 95% मैचेस इंडिया इसलिए जीतता क्योंकि वरुण अच्छा करता है। कल भी देख लो आप, अर्शदीप सिंह, और लास्ट वाला रील तो याद होगा ना ओडीआई सीरीज के बाद विराट कोहली के साथ, जहां पे विराट कोहली ने कहा था कि अगर हम टॉस हार जाते तो भाई तेरा सेंचुरी पक्का था। और कल ऑलमोस्ट सच था ये बात। 4 ओवर पे 54, एक ओवर में 7 वाइड दिया अर्शदीप ने, 7 वाइड एक ओवर में थलाफर रिजन करके चला गया। शायद 16 वाइड में 9 वाइड अर्शदीप ने दिया, 4 ओवर पे 54।
और फुल टॉस जसप्रीत बुमराह, कौन है वो, साहिबजादा फरहान, कि मैंने सुना इस बॉलर को कभी छक्का नहीं पड़ा तो मैंने मार दिया छक्का। कल बुमराह को 4 छक्का पड़ा है। 4th ओवर में आया 2 छक्का, 20th ओवर में आया 2 छक्का, और बुमराह ने भी बहुत सारे फुल टॉस चला है। 4 ओवर 45 बुमराह ने भी दिया है। अब तो ये बात पक्का है, हर्षित राणा आने वाला है अगले मैच पे। इस सीरीज में हर्षित राणा 1 या 2 मैच तो खेल के जाएगा जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है। और बुमराह का फॉर्म टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा डिप तो हुआ है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, चेक करोगे, इंजरी के बाद जब बुमराह आया है, तीनों फॉर्मेट में देख लो, थोड़ा बहुत तो ड्रॉप हुआ है बुमराह का फॉर्म, थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है। मतलब इतने सारे फुल टॉस पहले इनिंग्स में, हालांकि ड्यू आ गए तो फिर भी इतने सारे फुल टॉस अगर बुमराह डाल दे तो थोड़ा सा डाउट तो होता है। मैंने क्यों कहा कि 2 ही बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया, एक वरुण चक्रवर्ती, एक शिवम दुबे, ठीक है। पहले 4 ओवर पे 38 रन बन चुका था साउथ अफ्रीका का। 5th ओवर लेकर था वरुण चक्रवर्ती, आते हैंड्रिक्स को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बेहतरीन ओवर था वो ओवर, ठीक है। फिर जब सब मार खा रहे थे, शायद 13th ओवर में शिवम दुबे आया था, ठीक है। 13th ओवर शिवम दुबे किसको डालता है, सैड एंड डेंजरस क्विंटन डिकॉक और एक्सप्लोसिव ब्रेविस के सामने सिर्फ 9 रन देके जाते हैं शिवम दुबे 13th ओवर। फिर 15th ओवर में आता है, फिर से सामने कौन, डिकॉक और ब्रेविस। पहले 4 बॉल पे सिर्फ 3 रन देता है शिवम दुबे। 5th बॉल पे जहां पे छक्का आया था ब्रेविस का, ऑलमोस्ट कैच था, और अगर कोई और फील्डर होता वो छक्का बच जाता। अगर तिलक वर्मा लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग कर रहा होता वो छक्का बचा लेता। तो मेरे हिसाब से शिवम दुबे अगर 10 ओवर के बाद 2 ओवर डाल के सिर्फ 18 रन दे रहा है, वो भी बहुत ही सैड बैट्समैन क्विंटन डिकॉक और ब्रेविस के सामने, तो शिवम दुबे ने बेहतरीन काम किया। क्योंकि अक्षर पटेल पहले 2 ओवर में जितना मार खा चुका था क्विंटन डिकॉक के हाथ से, हिम्मत नहीं था सूर्य कुमार यादव की 3rd ओवर दे अक्षर पटेल को। जब डिकॉक आउट हुआ तब अक्षर पटेल आया था 3रा ओवर डालने, वो ओवर अच्छा चला गया अक्षर पटेल का। तो 2 ही बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया, बाकी सबने खराब बॉलिंग किया कल के दिन। जब क्विंटन डिकॉक आउट हुआ, लगा कि मैच में हमारा कमबैक होगा, ठीक है। और 16th और 17th ओवर बेहतरीन गया था। शायद 16th ओवर वरुण ने डाला था 4 रन और 1 विकेट, अक्षर पटेल ने शायद 17th ओवर डाला था 4 रन और 1 विकेट। ये 2 ओवर अच्छा गया, तो लगा कमबैक होगा, लेकिन कहां से हुआ कमबैक। क्विंटन डिकॉक ने जो कल बैटिंग किया, हमें पता है ये वो कितना कंसिस्टेंट बैट्समैन रहा है ओडीआई क्रिकेट में, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट रहा है ओडीआई क्रिकेट में पिछले 10 साल में, अगर आप देख लो। वन ऑफ द बेस्ट ओपनर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहा है, आउटस्टैंडिंग। अभी रिटायरमेंट के बाद अभी आके फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट शायद पाकिस्तान में एक सेंचुरी मारा है, और अभी इंडिया में भी एक सेंचुरी मारा, कल भी सेंचुरी, ऑलमोस्ट कन्फर्म सेंचुरी। हर बॉल को ड्रैग करके लेग साइड में मारता है। आप सोचो, हर बॉल को, अगर आप क्विंटन डिकॉक का कल के दिन वाइगन विल देखोगे, शायद 1 छक्का है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और 2 क्वार्टर पे चौका आया था, और 1-2 डबल आया था। मतलब 15% रन ऑफ साइड में होगा। हर एक बाउंड्री, हर एक रन लेग साइड पे। एक बॉलर नहीं है हमारे पास जो क्विंटन डिकॉक को वाइड यॉर्कर डाले, एक बॉलर नहीं है, एक बॉलर नहीं है कि ऑफ स्टंप पे यॉर्कर डालो। वो ड्रैग करके लेग साइड में मारे जा रहे हैं, और हम उसके रेंज पे बॉल दिए जा रहे हैं। ब्रिलियंट बैटिंग किया। और जितेश शर्मा का आउटस्टैंडिंग कीपिंग था, तब जगह क्विंटन डिकॉक रन आउट हुआ, आउटस्टैंडिंग। और मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि फर्स्ट T20 में भी जितेश शर्मा ने बेहतरीन विकेट कीपिंग किया। यस्टरडे इट वाज ऑलमोस्ट एन एलेक्स कैरी, आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग किया, तब जगह क्विंटन डिकॉक आउट हुआ। मैंने कहा था कि मुझे इस सीरीज में 3 बैट्समैन को देखना है, एक शुभमन गिल, एक डेविड ब्रेविस, तीसरा फेरेरा को रिसेंट टाइम्स में लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप किया है कि बहुत अच्छा T20 बैट्समैन है, बहुत एक्सप्लोसिव है, और क्लासेन को रिप्लेस करने में दम है फेरेरा के पास, ठीक है। मैंने फेरेरा को इतना ज्यादा गौर से कभी नहीं देखा, इस सीरीज में पहली बार इतना देख रहा हूं उसको। पहले मैच में स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट, और मैंने कहा था फेरेरा कितना अच्छा करेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि वो रिस्ट स्पिनर को कैसे खेलता है, वो मिस्ट्री स्पिनर को कैसे खेलता है, वरुण चक्रवर्ती कैसे खेलेगा, कुलदीप को कैसे खेलेगा, उस पर डिपेंड करेगा फेरेरा कितना अच्छा बैट्समैन है। अगर कल के दिन आप देखो, देखने में लगता है बहुत अच्छा किया है, 16 बॉल पे 30 रन, ऑलमोस्ट 188 का स्ट्राइक रेट, आउटस्टैंडिंग लगा देखने में स्कोर बोर्ड, ठीक है। लेकिन ये 2 फेज में चला है। जब फेरेरा बैटिंग करने आया 16th ओवर, वरुण का लगातार 4 बॉल डॉट खेल गया 16th ओवर में। फेरेरा लगातार 4 बॉल डॉट खेले। 17th ओवर अक्षर पटेल का उधर भी सिंगल करके निकल रहा था। 16 बॉल पे 23, उसमें शायद स्पिनर्स का 7 या 8 बॉल खेला, और स्ट्राइक रेट 100 के नीचे था फेरेरा का। जब फिर अर्शदीप आके फुल टॉस जला, फिर बुमराह के फुल टॉस जला, तब जाके मारना स्टार्ट किया। 3 छक्का मारा है, 2 फुल टॉस पे आया, एक बुमराह को पुल करके छक्का मारा, वो बेहतरीन शॉट था फेरेरा का, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं फेरेरा जब आप इस बार आईपीएल में बैटिंग करने आएगा, क्योंकि बहुत नजर रहेगा, बहुत लोगों ने हाइप किया है, ये तो फॉर श्योर है कि ओपोनेंट टीम के कैप्टन 1 ओवर या 2 ओवर अपने रिस्ट स्पिनर का या फिर मिस्ट्री स्पिनर का बचा के रखेगा फेरेरा के लिए, कि स्पिनर्स के अगेंस्ट गेम उसका पुअर है और इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। वरना अच्छा बैटिंग किया फेरेरा ने, ठीक है। 213, मुझे लगा कि ये चेज हो सकता है इस पिच पे, क्योंकि पहले इनिंग्स पे ड्यू आ गया था। लुंगिनी आता है, गुड लेंथ पे बॉल, जो सीम पे क्रिकेट थोड़ा सा शेप होकर बाहर गया है। प्रिंसू गोल्डन डक पे आउट, गोल्डन डक पे स्लिप पे कैच आउट।
मार्को एंसन शॉट ऑफ द गुड लेंथ, वही फिर से थोड़ा सा शेप होकर बाहर गए, पूरा अभिषेक शर्मा को स्क्वायर्ड अप कर दिया, वो आउट। नंबर 3 पे कौन आता है बैटिंग करने को? अक्षर पटेल। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता, जब सब कुछ सही चल रहा था, जब सब कुछ हर जगह सही कर रहा था, आप अपने बैटिंग ऑर्डर में इतना शफल हर सीरीज में हर मैच पे क्यों करते हो? ये गंभीर करता है फिर सूर्या करता है, मेरे हिसाब से बाहर है। आप मैच जीत जाए तो इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप अक्षर पटेल को 3 पे भेज रहे हो, आप तिलक वर्मा को 5 पे भेज रहे हो। तिलक वर्मा बैक टू बैक 2 सेंचुरी T20 से मारा नंबर 3 पे आके, आपने तिलक को 5 पे भेज दिया। आप कभी तिलक को 4 पे भेज दो, कभी 6 पे भेज दो। शिवम दुबे, उसका हिस्ट्री, वो स्पिन बेशर, वो मिडिल ओवर्स में आकर अच्छा करता है। उसने 1-2 सीजन जहां पे आईपीएल में अच्छा किया, तब भी मिडिल ओवर में आके अच्छा किया है। उसको आप नंबर 8 पे भेज रहे हो शिवम दुबे को, डेथ पे। शिवम दुबे इज नॉट ए फिनिशर, वो डेथ का अच्छा बैट्समैन नहीं है। वो 17, 18, 19, 20 ओवर में क्या कर लेगा नया नया आके? बहुत ही खराब, मतलब इतने एक्सपेरिमेंट्स की क्या जरूरत है? ना कैप्टन का फॉर्म है, ना वाइस कैप्टन का फॉर्म है। 3 भाई, कैप्टन, वाइस कैप्टन, कोच, तीनों ही तबाही। एक फॉर्मेट में गौतम गंभीर की इज्जत रह गया है, वो है T20 फॉर्मेट। और जिस तरह से चल रहा है, मैं सच में कह रहा हूं, अगर वरुण चक्रवर्ती इस टीम से बाहर हो जाएगा, फिर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, इंडिया फंस जाएगा बहुत गंदे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से बड़े मैच में फंस जाएगा, जो हालत मुझे दिख रहा है। कोई जरूरत है क्या इतना सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की? बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल हार्दिक भी नहीं चला, जीतेश आया था, जीतेश ने कुछ शॉट्स अच्छा लगाया, लेकिन जीतेश वही लास्ट तक खेल नहीं पाया। अगर एंड तक खेलते शायद इतना साम नहीं हारते। जीतेश पे वो कैपेबिलिटी, वो बड़े शॉट लगा सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा तो खेलना पड़ेगा। इरफान पठान अलग ही दुनिया में जीता है, उसको लगता है कि सब गलती हार्दिक पांड्या की है। पिछले 2 साल से इरफान पठान को यही लग रहा है कि सब गलती हार्दिक पांड्या की है। कल भी ट्वीट कर दिया कि नहीं, जिधर बॉल मूव हो रहा है उधर हार्दिक पांड्या बैटिंग नहीं करवा। अरे इधर पिच पे शुभमन गिल ने भी बैटिंग किया ना, उसके बारे में भी बोलो। सूर्या ने भी बैटिंग की, उसके बारे में बोलो। अभिषेक शर्मा भी फेल हो, उसके बारे में भी बोलो। सब फेल हो रहा है ना। इस हाल में तो पिछले मैच में तिलक वर्मा भी 80 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया है, तब तो अपने कुछ नहीं कहा। कल तिलक ने अच्छा खेला ना। जिस पेज पे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके 213 बना रहा है, जहाँ पे पहले इनिंग्स पे ड्यू था, सेकंड इनिंग्स पे ड्यू था, उधर हम कोई भी चल नहीं पा रहे। टेस्ट मैच के बॉल लाइन और लेंथ से आप आउट हो रहे हो, आप सिर्फ हार्दिक पांड्या का गलती आपको नजर आ रहा है। कुल मिला के इंडिया ने बहुत ही खराब खेला है कल के दिन, बॉलिंग बहुत ही खराब था। स्पेशली आर्शदीप, चलो आर्शदीप का एक ऑफ डे था, ठीक है। बुमराह, बुमराह का भी कल ऑफ डे था, लेकिन फुल टॉस मैंने बुमराह से बहुत कम देखा इतना फुल टॉस डालते हो। और मैं शॉक था कि डीकॉक को आप वाइड ईयरकर्स डालने की कोशिश भी नहीं कर, जबको पता है वो घुमा फिरा के लेग साइड पे मारेगा, ठीक है। हम हर्षित राणा को ट्रोल करते कि अरे ये तो गॉक गॉक करके आ जाता है टीम में, सब यही कहते हैं ऑनलाइन बैठ के, ठीक है। मैंने पहले भी कहा हूँ, अच्छा बॉलर है, ठीक है। अगर कोई भी सीरीज उठा लो जहाँ पे वो खेला है, कोई भी फॉर्मेट, अगर 3 मैच का सीरीज, अगर 3 मैच उसने खेला और एक मैच में तो वो बेहतरीन परफॉर्म करके गया है हर फॉर्मेट में। गिल का परफॉर्मेंस का है, वो कैसे है इस टीम में? वो तो गॉक गॉक नहीं करता ना, वो कैसा आया टीम में? हर्षित राणा को आप इतना ट्रोल करते हो कि इसलिए है कि वो गंभीर से क्लोज है। गिल कैसे आ गया इस टीम में? गिल का तो परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 14 मैच पे T20 में। ये बहुत ही अनफेयर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खेल और 3 मैच खेलने दो, मैं तो कहता हूँ खेलने दो, मारे सेंचुरी। अगर यही कंसिस्टेंसी है कि 15 मैच के बाद एक सेंचुरी मार दे, तो ये कोई भी कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। मारे बैक टू बैक 3 मैच है, 3 मैच में लगातार 350 प्लस स्कोर मार के दिखाए, विद स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 150। स्काई बॉल खेल के दिखाया हमें भी पता लगे स्काई बॉल होता क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए